जैसा कि मैं बता दूं, अभी अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट हुआ है और उसमें टॉपर की जो लिस्ट है जो है औरंगाबाद ज़िले से बहुत सारे लोग टॉपर किए हैं और हमारे साथ अभी थर्ड टॉपर जो हमारे साथ हैं। और हम अभी औरंगाबाद ज़िले के एक गोह प्रखंड है, वहाँ पे हम हैं KBM क्लासेस गोह औरंगाबाद में हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं और जो थर्ड टॉपर हैं वो मौजूद हैं, थर्ड टॉपर के पिताजी हैं जो मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। सर मेरा नाम प्रज्ञा कुमारी है। प्रज्ञा कुमारी जी, आपने ये पहले जब आपने टॉपर किया तो इससे पहले आपने क्या उम्मीद रखा था कि कैसे हम टॉपर करेंगे, इसके लिए क्या क्या किया आपने? सर उम्मीद तो यही था कि टॉप 10 में आ जाएंगे। अच्छा। और उसके लिए टीचर्स बहुत मेहनत किए, अपना भी बहुत योगदान था। सबसे ज़्यादा इसमें टीचर्स का ही योगदान था। उन लोगों ने बहुत इनकरेज किया, साथ ही साथ उन लोग बहुत मेहनत की हम लोगों पे। मतलब आंसर राइटिंग सिखाएं, कैसे पेपर लिखना है या फिर कैसे तैयारी करना है, सब बताएं। इससे आज ये पोजीशन मैंने होल्ड किया है। सबसे ज़्यादा श्रेय टीचर लोग को दिया जाता है, शिक्षक जी को दिया जाता है, जबकि अहम भूमिका होती है ना। इसके बाद गार्जियन तो जो घर में होते हैं उनका अलग बात होता है, लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो यहाँ का मुख्य भूमिका में रहते हैं। और KBM क्लासेस है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, और बहुत ही बढ़िया क्लासेस यहाँ पे है गोह में। इससे पहले जो आप लोग तैयारी कर रहे थे तो आपने तो सोचा होगा कि हम फर्स्ट रैंक पे आएँ। हर कोई का यही उम्मीद होता है कि फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करें। यस सर, कोशिश तो था कि जैसे टॉप 10 में सर लोग का उम्मीद था कि आ जाएंगे, उसी तरह सबका होप रहता है कि टॉप करें। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गए, उसके वजह से नहीं आ पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, टॉप 10 में आई यही बहुत बड़ा बात है। देखिए आगे पीछे होते रहता है, 1-2 नंबर के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे साथ सर मौजूद हैं, इनके सर जो हैं सर आप अपना पहले नाम बता दीजिए। सर कुंदन कुमार। सर कौन सी क्लासेस चलाते हैं आप? KBM क्लासेस। सर आपके यहाँ से फर्स्ट टॉपर भी यहीं की है, थर्ड टॉपर यहीं की है और शायद कोई 9 टॉपर आपके यहाँ की है। सर कैसे बच्चों को आप इतनी अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि औरंगाबाद ज़िले में टॉपर में एक सेकंड टॉपर औरंगाबाद में है, शायद सेवेंथ टॉपर। किस तरह से व्यवस्था आप लोगों ने बच्चों को दिया है? हम लोगों ने इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे बड़े भाई राहुल सिंह को जाता है। अच्छा। और वही सीनियर क्लास लेते हैं जी। और हम लोग दोनों भाई मिलकर एक अम्बिशन लक्ष्य तय किए थे कि यहाँ के बच्चे भी टॉप 10 कर सकते हैं। इसका प्रयास हम लोग 3 साल पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, जिसका परिणाम पिछले वर्ष 2022 में सागर कुमार पूरे बिहार में 4th स्थान प्राप्त किए थे। तो जब सागर कुमार टॉप पे 10 में आए तो उसके बाद फिर हम लोग का उत्साह बढ़ा, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी। उसके बाद हम लोग ने जो ये बैच था 2022 का, उसमें हम लोग कम से कम टारगेट बनाए, और जो टारगेट बनाए उसको काफ़ी मेहनत करके अचीव किए। इसके लिए बच्चों को हर पॉइंट पे ध्यान दिया गया, बच्चों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करवाई गई, लिखने का तरीका बताया गया, और इसी का परिणाम है कि आज पूरे औरंगाबाद ज़िला को पूरे बिहार जान रहा है, और उसमें भी गोह की धरती। रुकना चाहूँगा, कुछ देर के बाद फिर आपसे बात करता हूँ। इनके पिताजी हैं, सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाजार बर्मा गोह औरंगाबाद। बाजार बर्मा गोह औरंगाबाद। जानना चाहते हैं लोग ये चीज़, आपकी बच्ची थर्ड टॉपर आई है, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अपार खुशी हुई जी कि मेरी बच्ची जो मेहनत की उसका परिणाम सामने आया, और गुरुजनों का भी बहुत काफ़ी सहयोग रहा है। हम आपको ये कहना चाहेंगे, प्रज्ञा जी, आपकी हॉबी क्या है? ये आपने अचीव हासिल किया, यहाँ से आपने थर्ड टॉपर में आई, आपका हॉबी क्या है? आगे क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं आगे मेडिकल का तैयारी करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। जो आपके साथ और बच्चे लोग पढ़ते हैं और लड़के लड़कियाँ कोई भी पढ़ती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए कहना चाहूँगी कि कभी भी होप नहीं हारना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अगर वो रहेगा तो
जो स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी हैं वो सक्सेस पा लेंगे। आपने जो ये टॉपर की लिस्ट में आई, आप कितनी मेहनत की, आप कितने घंटे पढ़ाई की? लोग कहते हैं कि 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ना ज़रूरी होता है, क्या ये सही है या फिर कितना घंटा आप पढ़ती थी, या कितना घंटा लोगों को पढ़ना चाहिए? सर घंटे से पढ़ाई का डिसीजन नहीं होता है। ज़्यादा घंटा पढ़ के कोई मतलब टॉप नहीं कर जाएगा। अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ो, जितने भी घंटे आपको मन है लेकिन जितने भी घंटे पढ़ो एकदम मन से पढ़ो, और वो जो घंटे आप डिसाइड करो कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना है उसको कंटिन्यू रखो। एक दिन ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े दूसरे दिन नहीं पढ़े, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं घंटे डिसाइड करके नहीं पढ़ा करती थी। आपने कितना मेहनत किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो लोग कर रहे हैं अलग बात है, आपने कितना मेहनत किया और आपके पीछे गार्जियन का कितना मेहनत है? सर मेरे पेरेंट्स का बहुत मेहनत है इस रिज़ल्ट के पीछे, और मैंने सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे किए, और उसके बाद जो भी कोचिंग किया करती थी या फिर ऑनलाइन क्लासेस, वो क्लासेस। मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ना ज़रूरी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मन लगा करके 3 घंटे भी पढ़ लो तो 24 घंटे का मेकअप करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी हॉबी है मेडिकल, हर कोई IAS IPS बनना चाहता है, आपने मेडिकल क्यों चुना? सर सबका अपना अपना थॉट, कहीं ना कहीं लोग देश को सेवा करने का उद्देश्य है। यस सर, सबका अपना अपना थॉट है। कोई भी प्रोफेशन चुनो, अगर देश की सेवा करना चाहेंगे तो कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। जो काम आप चुनो उस पर जो एम बनाओ उस पर काम करो और कोशिश करते रहो, वो एम मिलेगा। और जो भी आपका मोटिव है आगे चल के लोगों की सेवा करना, उसे आप फॉलो करो। कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं गांव में, जैसे हम लोग यहाँ पे गांव में अभी हैं, एक तरह से गांव है ये, औरंगाबाद का एक गो प्रखंड है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पटना में जाकर के चाहे दिल्ली में जाकर के पढ़ेंगे तो भी वहाँ से अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे, क्या ये सही है? इसके बारे में क्वालिटी एजुकेशन, जैसे हम लोग कहीं पटना या फिर दूसरे जगह नहीं गए, गो में ही पढ़े। अगर टीचर अच्छे मिल गए, टीचर्स का अच्छा सपोर्ट रहा तो स्टूडेंट जो हैं घर पे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पटना या फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इधर छोटा है तो आगे का पढ़ाई के लिए आगे जाना पड़ता है, क्योंकि इधर अभी उतना डेवलप नहीं किया है, इस वजह से आगे जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, अच्छा क्वालिटी के लिए। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग को हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोगों को ऐसे टीचर मिले कि हम लोग आज 10th में टॉप 10 में आए हैं, बहुत छोटे से जगह से। इसके लिए उन लोगों को बहुत सारा थैंक यू। आपके लिए सरकार भी कुछ कदम उठाएगी, और फिर से मैं सर के पास जाना चाहूँगा। सर, फिर मैं आपसे एक फिर सवाल कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे में 18 घंटा या 12 घंटा पढ़ना ज़रूरी होता है तभी कुछ कर पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ जो नहीं है। वो जो बच्चे रहते हैं जो पहले एम निर्धारित करते हैं जी, उसके बाद वो अपने अनुसार पढ़ते हैं। टारगेट क्या है जी, कितना पढ़ा जाए तो उतना मार्क्स आ जाए। मार्क्स के साथ साथ मेरे बच्चों मेरिट पे भी ध्यान देते हैं। अच्छा। और अपना डिसाइड कर लेते हैं, कोई 4 आवर में कर लेता है, कोई 5 आवर में कर लेता है जी। कहीं ना कहीं सर स्कूलों में बच्चे लोग को ये कहा जाता है, कहीं जैसे जाते हैं कोई स्कूल में तो बच्चे लोग को ये कहा जाता है कि ये देहात के रहने वाली लड़की है, क्या पढ़ेगी क्या करेगी, ऐसा कुछ होता है? तो आज तो पूरा बिहार देख रहा है कि सब गांव के बच्चे ही। ऐसा होता है कि नहीं सर, बताइए आप। ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि क्या पढ़ेगी, यहाँ गांव से आई है क्या पढ़ेगी है। लेकिन हमारे गांव के ही लोग ने बिहार में परचम लहराया है। हमारे साथ प्रज्ञा जी हैं, और यहाँ के जो भी टॉपर है मैं सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसी क्लास के हैं, KBM क्लासेस के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, यहीं के टॉपर हैं। और ये औरंगाबाद से ये जिला मुख्यालय से जितना दूरी हमें लगा 50 किलोमीटर के आसपास में दूरी है यहाँ से, और ग्रामीण इलाका है ये। और लोग ये कहते हैं कि शहरों में जाकर के अच्छी शिक्षा मिलती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मिसाल पेश किया है यहाँ के सर लोगों ने। तो सर हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली हम लोगों ने बाहर पढ़ाई की है जी, लेकिन मेरा तो कोई सपना नहीं था टीचिंग लाइन में। लेकिन मेरे बड़े भैया राहुल सर का सपना था। वो बोलते थे कि मैं IPS भी करूँगा तो अपने क्षेत्र के बच्चों को ज़रूर विकसित करूँगा, शिक्षा में ज़रूर योगदान दूंगा। तो उन्हीं के गाइडलाइन के अनुसार
हम लोगों ने काम किया, पहले आया और फिर जब कुछ बच्चे हो गए, लाइन अप हो गए तो भैया आ गए। जी दोनों भाई हम लोग बीटेक होल्डर हैं। जी जी मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया हूँ। जी मेरे बड़े भैया भोपाल से बीटेक किए हुए हैं। जी तो दोनों भाई का सोच है कि जो गांव के ग्रामीण बच्चे हैं, मैं भी लोकल ही हूँ, यहाँ बगल में गांव है बेरका, जी हम लोग जितने लोकल बच्चों को विकसित करें। हर जगह बच्चे पढ़ने वाले हैं, केवल एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है। जी और अगर शिक्षक अच्छे गाइडलाइन करें तो बच्चा बिहार का इंडिया टॉप कर सकता है। जी सर, आप इनके प्रज्ञा जी के पिता हैं, आप लोगों ने कितना मेहनत किया इनके पीछे? सर हम लोग इन लोग को घरेलू जैसे हम लोग का वर्क होता है उससे वंचित रखा। पहला कि अब जानवर भी हम लोग रखते हैं या और घरेलू जो काम होता है, बर्तन मलना, खाना बनाना, तो इन लोग को मन हुआ तो अपनी माँ को, गृहिणी है इसकी माँ, हेल्प की। नहीं हेल्प की तो भी हम लोग मैंने ये नहीं किया कि ये काम ज़रूरी है। पढ़ाई ही सर्वोपरि माना और पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दिया। इसकी मम्मी भी दी, हमने भी दिया, और जिसका परिणाम टीचर्स लोग अच्छे मिल गए। हम लोग के सौभाग्य है कि गोह के धरती पर ऐसे टीचर हैं। प्रज्ञा जी, केबीएम क्लासेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से आपने एक बहुत बड़ी अचीव हासिल की है। सर केवीएम क्लासेस बहुत ही अच्छा ट्यूशन